Hello friends, welcome again. Our today's topic is research institutions of different crops. आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट क्रॉप्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो भी आपके हाईलाइटेड हैं उसको आपको नोट करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो 65 इंस्टीट्यूशंस हैं टोटल क्रॉप्स के लिए, उसमें से जो हाईलाइटेड है आप उसको नोट कर लीजिए और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो सबसे पहले सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पोर्ट ब्लेयर के अंदर है। अपने को ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में नहीं आता है। लेकिन दूसरा जो है आपके काजरी सेंट्रल एरी जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एग्जाम्स के अंदर आता है, जोधपुर। आपको याद रखना है इसको, जोधपुर राजस्थान। इसके बाद में दूसरा है आपकी कारी, हालांकि आपकी दो कारी हैं, इसको भी आपको याद रखना है। एक आपकी सेंट्रल एवाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट है और एक आपके आएगा सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो आपकी फिर पोर्ट प्लेयर होगा जो आगे आएगा आपकी। लेकिन दो है आपकी, याद कर लीजिए, एक कारी के नाम से इज्जतनगर, एक कारी इज्जतनगर है और एक पोर्ट प्लेयर है। इसके बाद में सेंट्रल आइसलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बैरकपुर में है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, ये चेन्नई में है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये फिर आपके एक इंपोर्टेंट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करना है। हिसार के अंदर है, ये हरियाणा के अंदर आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बफेलोज का हरियाणा के अंदर है। इसके बाद में आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गॉड्स मखदूम फरह उत्तर प्रदेश, याद कर लीजिए इसको, ये आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। मखदूम फरह उत्तर प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये क्वेश्चन भी आपके बहुत बार आता है, इसको भी आप याद कर लीजिए। भोपाल के अंदर है ये, मध्य प्रदेश। इसके बाद में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर CIH बीकानेर, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, ये नागपुर में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में आपकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखिए, आपके पास में वीडियो है। तो इसके बाद में है आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एंड एक्वा वाटर, ये भुवनेश्वर के अंदर है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, ये मुंबई में है, इतना कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर आपका एक इंस्टीट्यूट आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, अपने CIH, यानी कि एरिड हॉर्टिकल्चर पढ़ा था वो आपके बीकानेर में था, लेकिन आपके ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर का लखनऊ यूपी में है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए। इसके बाद में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, ये आपकी श्रीनगर में है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट आपकी पूछा जाता है। CIPHET, ये इंपॉर्टेंट है, लुधियाना आपके पंजाब में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कोचिन में है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद में सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट CPCRI, आपके एक और आएगा CTCRI, आप दोनों को याद कर लीजिए। दोनों ही केरल में है, लेकिन आपको कैसे याद करना है, एक आपके त्रिवेंद्रम में है और एक आपके प्लांटेशन का कासरगोड में है। आप इसको याद कर लीजिए, आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो आपके एक CPCRI कासरगोड केरल में है और दूसरा जो CTCRI आएगा वो भी केरल में है, लेकिन वो त्रिवेंद्रम में होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPCRI, दोस्तों अपन ने इंटरनेशनल पढ़ा था, तो इंटरनेशनल था आपके लीमा पेरू, लेकिन आपका सेंट्रल यानी कि इंडिया का जो इंस्टीट्यूट है वो शिमला के अंदर हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर, ये बैरकपुर में है, झांसी, आपको इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अपन ने क्रीडा, अब आया जो क्रीडा है, इसके अंदर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, तो आपके एका इकार्डा एलेपो सीरिया, याद कर लीजिए, उसको भी याद कर लीजिए और इसको भी याद कर लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। इकार्डा अपन ने एलेपो सीरिया पढ़ा था और क्रीडा होगा वो आपका हैदराबाद होगा। इसके बाद में आता है आपके नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ राइस, वो कटक के अंदर है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए क्योंकि अपन ने पढ़ लिया था। इंटरनेशनल रिसर्च इरी पढ़ा था, वो आपके मनीला फिलीपाइंस था। इसके बाद में आपके आता है CHWRI, अभिकानगर मालपुरा टोक राजस्थान, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंट्रल सॉइल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल CSSRI, इंपॉर्टेंट है ये, आप ये इसको ना नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। इसके बाद में आपकी CTRI, ये राजामुंद्री आंध्र प्रदेश, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में जो मैं बता रहा था आपको, अपने पहले पढ़ा था CPRI,
कासरगोड, ये आ गया CTCRI त्रिवेंद्रम, ये भी केरल में है, दोनों ही केरल में है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आईसीआर इंस्टीट्यूट, आईसीआर रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर रिसर्च रीजन पटना, आईसीआर रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर, ये अपने कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में देखो आपके ये आ रहा है इंडियन रिसर्च स्टैटिकल, यानी स्टैटिक्स का एक ही इंस्टीट्यूट है, आप याद कर लीजिए इसको, ये आपके JARF के एग्जाम से पूछा आता है, न्यू दिल्ली है। इसके बाद में है IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, झांसी उत्तर प्रदेश, याद कर लीजिए इसको, अब झारखंड में है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा आता है। यहाँ से बहुत सारी वेराइटीज आपकी, केवल और केवल फोल्डर के लिए है, तो यहाँ से अपने जो भी आपकी जई है उसकी वेराइटी IGFRI इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, वो यहीं से निकली हुई है। इसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी रांची में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, तो दोस्तों अपने पास में हॉर्टिकल्चर के 3 इंस्टीट्यूट आ गए हैं, और तीनों इंस्टीट्यूट्स के अंदर अपने देखा एक CIH था, एक ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर था, CIH बीकानेर था, ट्रॉपिकल हॉर्टिकल बेंगलोर था, और अब फिर आपके आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR बेंगलुरु, याद कर लीजिए इसको। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स रांची है, आप जानते हो कि अगर रेजिन्स की और गम की बात आती है तो आप फिर बता सकते हो ये बिहार में ही होगा। इसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सिस रिसर्च कानपुर, ये भी क्वेश्चन पूछा आता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल रिसर्च भोपाल, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेज, अपन ने एनआरसीज की बात की थी कल, एनआरसीज के अंदर अपन देखा NRCSS सीड स्पाइसेज, तभी जी अजमेर राजस्थान। अब यहाँ पे आ गया आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेज रिसर्च IISR कालीकट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केरल के अंदर है ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च SBI अपन ने पढ़ा था, वो आपके पहले अपन ने डिस्कस कर लिया था, SBI आ जाएगा, ये लखनऊ है। आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च वो लखनऊ है। IIVR, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में आता है, वेजिटेबल रिसर्च, हालांकि IIVR अपने वेटरनरी रिसर्च भी है जो इज्जतनगर है, लेकिन ये वाराणसी है, ये वेजिटेबल रिसर्च है। इसके बाद में नार्म की बात करते हैं, हैदराबाद। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक और एबायोटिक, ये आप कुछ नहीं आपके याद रखने की चीजें हैं, इसको इतना कोई बोले नहीं। SBI अभी बात कर रहे थे, IISR अपन बात करें लखनऊ, ये आ गया कोयम्बटूर। जितनी भी वैरायटीज आप शुगर केन की निकली हुई है, ये वैरायटी सारी की सारी यहीं से निकली हुई है, और इसीलिए को लगा हुआ होता है, हमेशा याद रखो। अपन को 1111, को 449, को 419, ये सारी वैरायटीज यहीं से निकली हुई है, तो SBI आपकी कोयम्बटूर है। ये भी पूछा आता है विकास, ये पूछा आता है आपके एग्जाम्स में, जो आपके JRF या ICAR के एग्जाम्स होते हैं, तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च कैटल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी, फिर आपको याद करना है, इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक पॉलिसी न्यू दिल्ली है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले करनाल है, ये आपको पता है कि व्हीट का अगर होगा इंस्टीट्यूट, जैसे अपन बात करें तो DWR वो भी करनाल में है, तो आप याद कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट इतना कुछ ज्यादा नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च मोदीपुरम में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइलेट्स, माइलेट्स की जब भी बात आती है आप सिंपली एक याद रखो, इग्रिसेट भी हैदराबाद था, माइलेट्स का था, और ये भी हैदराबाद है, तो इसको याद रखिए। ऑयल सीड्स का भी हैदराबाद में है, ऑयल पाम का है वो आपके वेस्ट गुवाहाटी है, वाटर मैनेजमेंट भुवनेश्वर है, राइस का हैदराबाद, आप सिंपल बताते जाइए। वुमन एग्रीकल्चर, ये इंस्टीट्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, भुवनेश्वर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए इसको, नोट डाउन कर लीजिए। सेंट्रल सिट्रस, सिट्रस का भी पूछा आता है, नागपुर है, इसको भी मार्क कर लीजिए। इसके बाद में आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड रिसर्च मऊ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों जितने भी आपके सामने जितने हाईलाइटेड या बोल्ड जितने भी इंस्टीट्यूट्स थे उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में यही आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता। आपके जितने भी ICAR के एग्जाम्स है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स हैं, ये इंस्टीट्यूट आते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।